नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम हो चुका है और अब रिजल्ट आने वाला है। कुछ ही दिन पहले आंसर की आया है और आंसर की के बाद में स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जितने भी लोग थे उसमें से अधिकतर लोगों के मार्क्स में गिरावट आई है। और ये होता भी है, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप परीक्षा देकर के लौटते हैं तब उस समय आपका नंबर 80 प्लस में हो रहा होता है और जब आप परीक्षा दे लेते हैं तब आपका नंबर धीरे धीरे दिन के हिसाब से घटता जाता है। और जब आंसर की आता है तो सब लोग अपने असली आंसर से, जो कि वो उस समय परीक्षा के दिन दावा कर रहे होते हैं, उससे 2 3 4 5 6 7 कभी कभी 10 10 नंबर तक कम हो जाता है। और उसके बाद जब आंसर की आता है तो आंसर की से भी 2 3 नंबर घटते ही हैं और सबके घटे भी हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके भी घटे होंगे। तो अब स्थिति ये है कि अब वहां पो के बाद में एक कयास लगाया जा सकता है कि कट ऑफ क्या होगा। इसमें भी कुछ स्थितियां बन रही हैं। स्थितियां ये बन रही हैं कि अगर जो पुराने सीट हैं, अगर उन सीटों के हिसाब से रिजल्ट आता है तब कट ऑफ क्या होगा। और सरकार ने कुछ दिन पहले ऐसा घोषणा किया है। घोषणा क्या क्या है, अखबारों के माध्यम से ये छपी है कि अगर सरकार ने बैकलॉग सीट जोड़ दिया तब क्या कट ऑफ आएगी। तो बैकलॉग सीट जोड़ने की भी एक कवायद चल रही है और लगभग 80% चांस है कि बैकलॉग सीट जुड़ जाएगा। तो आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे, एक एक डेटा उठाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और तार्किक तरीके से देखेंगे कि कट ऑफ क्या होगा। कोई हवाबाजी नहीं है, आप इन सीटों के हिसाब से इसका गणना कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज ये वीडियो है, आप देखें, आपको जैसा लगे। पहला सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा, देरी क्यों हो रही है, बैकलॉग सीट कितनी है और किस किस क्लास में, वर्ग में कितनी बैकलॉग सीटें हैं लगभग में, क्योंकि करेक्ट में इसका तो आता नहीं है लेकिन लगभग में माना जाता है कि कितनी बैकलॉग सीट है और सबसे ज्यादा भीड़ किस में है। और इन सब के बाद हमारे हमें क्या करना चाहिए, हमें कितने मार्क्स आए तो हमें इसमें निश्चिंत रहना चाहिए, कितने मार्क्स आए तो फिर से तैयारी करनी चाहिए। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगी। रिजल्ट देखिए, कट ऑफ तो अभी बात कर लेंगे इससे विस्तार से, लेकिन अभी रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट इस महीने के यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ जाए। अ, सितंबर का लास्ट में नहीं आएगा तो अक्टूबर सेकेंड वीक तक, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए। देरी क्यों हो रही है, दो तीन रीजन है। एक तो सरकार आरक्षण वाले मुद्दे पर उलझी हुई है, आरक्षण वाले मुद्दे पर रोस्टर बनने के लिए। और तीसरा, इसके बावजूद, आरक्षण और रोस्टर के बावजूद, तीसरा है कि बैकलॉग सीटों को जोड़ने की बात चल रही है तो उसकी वजह से भी डिले हो रहा है। लेकिन निश्चिंत रहिए, कोई इस बार धांधली का स्कोप नहीं बन रहा है, कोई स्कोप नहीं है। अगर पिछली पिछली भर्तियों में धांधली हुई भी होंगी, मुझे नहीं पता है कि हुई थी या नहीं हुई थी, लोगों के मुंह से ऐसा निकलता है कि शायद हुई थी। तो अगर पिछली बार हुई थी तो इस बार होने के चांस बिल्कुल 0% है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए। अब हम देख लेते हैं डेटा के माध्यम से कि सबसे ज्यादा भीड़ किस में है और अंत में हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए पहले कट ऑफ पर बात करते हैं। कट ऑफ कैसे तय होता है, उसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व होते हैं। पहला सबसे बड़ी चीज है कि कट ऑफ में सीटों की संख्या कितनी है। सीट जितनी होगी कट ऑफ उसके हिसाब से तय होता है। दूसरा, अगर वन 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 सीट वन रिजल्ट का अगर होता है तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ होता है। पिछले दो एग्जामों में ऐसा हुआ था, दो में नहीं, विशेषतः टीआरई टू में स्पेशली ये हुआ था कि कुछ लोगों के रिजल्ट 1 to 5 में भी थे और उन्हीं लोगों के रिजल्ट वो 6 to 8 में भी थे, तो उनका दोनों में रिजल्ट हो गया। लेकिन ज्वाइन तो उन्होंने एक में ही किया, तो उस स्थिति में एक सीट बर्बाद चला जाता है। तो सरकार अगर वन सीट वन रिजल्ट कर दे तो उसमें स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाती है और उससे भी कट ऑफ में बहुत गिरावट आती है। ये सामान्य मामला है, सामान्य स्तर पर इसको देखा जाता है कि अगर वन सीट वन रिजल्ट होगा। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रेलवे में रिजल्ट आया था एनटीपीसी का पिछली बार। तो एनटीपीसी में पहले तो रिजल्ट आया था ऐसे ही नॉर्मल, एक सीट पे कई रिजल्ट, मतलब एक ही व्यक्ति का कई सीटों पे रिजल्ट हो गया था, तो उन्होंने वैसे काउंट कर लिया था। लेकिन बाद में जब छात्रों ने आंदोलन किया, हड़ताल किया और देश में हो हल्ला मचा, तब जाकर के उन्होंने वन सीट और वन रिजल्ट किया, तो लगभग दुगने लोगों का रिजल्ट हो गया था उसके प्रिलिमिनरी में। तो वैसे ही यहाँ भी टीचर वाले एग्जाम में भी ये होना है, क्योंकि 1 to 5 में और 6 to 8 में, और ठीक वैसे ही 6 to 8 में हो और 9 10th में हो या 11 12th में हो, इन सब में हो सकता है कॉमन हो बहुत सारे लोगों का। तो उस स्थिति में वो सीट खराब हो जाता है। तो अगर वन सीट वन रिजल्ट मिलेगा तो एक व्यक्ति का एक ही वर्ग में होगा, दूसरे व्यक्ति को दूसरे वर्ग में मौका मिल जाएगा, उससे कम नंबर वालों को, तो वो फायदा होगा। तीसरा, बैकलॉग सीट, अगर बैकलॉग सीट जोड़ दिया जाता है तो निस्संदेह कट ऑफ में कमी आएगी, कोई इसमें संदेह नहीं है। और सरकार इस मूड में है कि बैकलॉग सीट जोड़ी जाएगी। तो अगर बैकलॉग सीट जोड़ दी जाएगी, अभी तो बात करेंगे इस पर कि बैकलॉग सीट कितनी होगी। तीसरा चौथा रीजन है पेपर। पेपर कैसा है, पेपर टफ है, पेपर इजी है, मॉडरेट है। अगर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, मॉडरेट है तो कंट्रोल में रहता है, और अगर हाई, पेपर का लेवल हाई है तो कट ऑफ लो चला जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण कई सारे एग्जाम देखने को मिले हैं, उसमें पेपर अगर टफ हुआ तो कट ऑफ हाई चला जाता है, लो चला जाता है। तो ऐसा होता है।
और पांचवा पॉइंट है धांधली। धांधली तो सबसे बड़ा कारण है, कुछ भी हो जाए इसमें, सीटों की संख्या जो भी हो, वन सीट वन रिजल्ट हो या ना हो, बैकलॉग सीट जुड़े या ना जुड़े, पेपर का स्थिति कैसा भी हो, लेकिन अगर धांधली हुआ तब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। और इस समय पूरे हिंदुस्तान भर में जितने राज्यों में एग्जाम हो रहे हैं उसमें धांधली न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ स्तर पर धांधली होता ही रहता है। हालांकि सरकार अभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा कठोर है, कानून और नियम बनाए जा रहे हैं, और केंद्र सरकार ने भी चुनावी वादा में ये बात कहा था कि हाँ, धांधली को रोकने का हर संभव प्रयास हो रहा है। और बिहार सरकार ने भी तुरंत बिल पास किया है। तो इस बार मैं इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार आयोग जो एग्जाम ले रही है इसमें धांधली तो नहीं है, क्योंकि आयोग ने उन तमाम लूपहोल्स को बंद कर दिया है जहां से धांधली होने के चांसेस थे। फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है। अब तक धांधली की कोई शिकायत नहीं है और अब तक कोई धांधली नहीं है। और अन्य सारे भी रीजन है, जैसे परीक्षक की स्थिति कैसी थी, वहां पे टाइमिंग मिला कि नहीं मिला, बच्चों का मनोविज्ञान कैसा था, भागदौड़ तो नहीं हुआ। तो इन सारी स्थितियों से मिलकर के परीक्षा के तत्व बनते हैं कि इनके कट ऑफ उनके कैसे होंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि क्लास 1 to 5 में सीट कितनी है और बैकलॉग सीट कितनी है। देखिए 1 to 5 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सीट जो है इस बार वैकेंसी वाली वो 28,000 के आसपास में सीटें हैं, और बैकलॉग सीट जो है वो 11,000 है। तो अगर 28,000 और 11,000 को जोड़ देते हैं तो टोटल सीटें होती हैं 39,026 सीटें। कब? जब ये बैकलॉग सीटें जोड़ दी जाएंगी तब। बैकलॉग सीटें वो सीटें होती हैं जो बाकी पीछे के एग्जामों में खाली रह जाती है, या जो लोग नौकरी छोड़ देते हैं, जो लोग सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड नहीं मतलब टर्मिनेट, छोड़ मतलब उनको हटा दिया जाता है नौकरी से, या किसी कारण बस वो पद खाली हो जाता है तो उसको अगले भर्ती में जोड़ दिया जाता है, उसको बैकलॉग कहते हैं। तो अभी बैकलॉग सीट 11,000 है, ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिस तो नहीं है, लेकिन हाँ 11,000 अखबारों के माध्यम से आता रहा है, तो हम भी उसी माध्यम से कह रहे हैं कि 11,000 है। 6 to 8 में 19,057 पोस्ट की भर्ती आई है और 13,000 बैकलॉग है। अगर इनको जोड़ देंगे तो लगभग 32,000 के आसपास में सीटें आ रही हैं जुड़ने के बाद में, बैकलॉग सीटें जोड़ने के बाद में। वैसे ही 9 to 10 में 16,870 सीटें हैं और 8,000 के आसपास में बैकलॉग सीटें हैं। अगर इनको जोड़ते हैं तो 24,870 सीटें होती हैं। कब? जब बैकलॉग जुड़ेंगे तब। और ध्यान रखिएगा ये 8,000 एग्जैक्ट नहीं है, इसमें हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। ये 16,870 भी एग्जैक्ट नहीं है, ये डेटा अखबारों के माध्यम से हो सकता है, अखबारों में मिस प्रिंट हुआ तो इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन इसमें थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, इतना भी गलत नहीं होगा ये। और ये इन सारे विषयों के इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे 9-10 के सारे विषयों के साथ में है। 11-12 का जैसे 22,376 पोस्ट है तो इसमें सारे विषय हैं, मतलब सारे विषय को जोड़ करके 22,376 टोटल सीट रखी गई है। और 5,000 बैकलॉग की सीटें हैं तो टोटल होती है 27,373 सीटें। तो ये सीट है जो अभी भर्ती आई है, और अगर इसमें बैकलॉग जुड़ता है तब स्थिति बनती है। अब आइए देख लेते हैं कि एक सीट पर कितने आवेदन आए हैं। जैसे 1 to 5 की, ये बिना बैकलॉग की मैं बात कर रहा हूँ, बिना बैकलॉग की बात कर रहा हूँ कि अगर 28,026 सीट, जैसा कि हमने पहले बताया था कि 28,026 सीट 1 to 5 में है, बैकलॉग नहीं जोड़ते हैं तब, तो 28,026 पोस्ट पर 1,60,644 लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि 5.73 का अनुपात चल रहा है, यानी कि एक सीट पर इतने लोगों की भीड़ है एक सीट पे। ठीक वैसे ही 6 to 8 में 19,057 पोस्ट है, ये बैकलॉग के बिना है, बैकलॉग के साथ नहीं है, बैकलॉग के बिना है। उसमें 2,13,940 लोगों ने अप्लाई किया है, यानी कि सबसे ज्यादा भीड़ 6 to 8 में है। 10.89 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक 9 से 10 वाले में है 16,870 पोस्ट है और 1,44,735 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, और इसमें अनुपात 8.52 का है। 11 से 12 में देख लीजिए, इसमें 12,376 लोगों ने सीट है, 12,376 पोस्ट है, उसमें 61,986 लोगों ने अप्लाई किया है, यानी कि ये गलत है, 6.62 का अनुपात है, गलत है। तो ये रेशियो एक तरह से हम मोटा मोटी अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना चल रहा है। अब हम अगर बैकलॉग सीटों को जोड़ देते हैं तब देखिए हमारी स्थिति क्या होती है। बैकलॉग सीट अगर जोड़ते हैं तो सीटों की संख्या हो जाएगी 39,026, आवेदन करने वाले लोग हैं 1,60,644, और तब अनुपात घट करके हो जाएगा 4.12। देख लीजिए पहले कितना था, 5.73 था। अब अगर बैकलॉग सीट जोड़ते हैं तो इसमें कितना कमी आता है, यानी कि 4.25 लोग एक सीट पर फाइट करेंगे। 6 to 8 में देख लीजिए सेम 32,057 सीट हो जाता है अगर बैकलॉग को आप जोड़ देते हैं तो, और फॉर्म भरने वाले तो उतना ही रहेंगे, अनुपात बहुत घटेगा इसमें, और अनुपात घट कर हो जाता है 6.5 के आसपास में, 6.67। वैसे ही 9-10 के पेपर में देख लीजिए, 9th-10th की क्लास के, उसमें 24,870 पोस्ट हो जाएंगे, और बैकलॉग जोड़ने के बाद में है और फॉर्म भरने वाले तो उतना ही रहेंगे, तब अनुपात हो जाएगा 5.81। और 11-12 में देख लीजिए 27,373 लोग हैं और 61,986 लोग हैं, अब इनका अनुपात हो जाता है घट करके 2.26, यानी कि अगर बैकलॉग जोड़ेंगे तो सबको फायदा हो रहा है। विशेष फायदा
1 to 5 तो हो ही, मतलब विशेष फायदा 6 to 8 को हो रहा है, और फिर 11 से 12 के हो रहा है, क्योंकि 6 to 8 में सीटें बढ़ रही हैं, फॉर्म उतना ही है, तब इसमें घट जा रहा है, 10 से घट करके लगभग 6 के आसपास में आ जा रहा है, 6.5 के आसपास में। तो तब कट ऑफ कितना होगा और बैकलॉग के पहले कट ऑफ कितना होगा, अब हम इस पर बात कर लेंगे कि अगर बैकलॉग के साथ होगा तो कट ऑफ कितना जाएगा, और बैकलॉग के बाद होगा, मतलब बैकलॉग के पहले, तो कट ऑफ कितना होगा। यानी कि अब हम हर वर्ग के कट ऑफ की बात करेंगे, 1 to 5 की, 6 to 8 की, 9 10 की और 11 12 की। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1 to 5 का हम विस्तार से बता देंगे, 6 to 8 में हम बता देंगे, वैसे आप घटाते जाइएगा। अगर उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ये आप मान करके चलिए कि लगभग आप निश्चित अवस्था में है। देखिए, कट ऑफ के लिए कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि हो सकता है इतना हो, और ये प्रिडिक्शन कोई हवा में लेता नहीं है, डाटा के आधार पर लिया जाता है कि डेटा ये है, सामने तथ्यों को रखा जाता है, तथ्यों का एक तरह से एनालिसिस किया जाता है, लोगों से बात की जाती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो इन सब के बाद में तब एक कट ऑफ निर्धारित होता है। तो आइए देखते हैं कि 1 to 5 में बिना बैकलॉग सीट जोड़े, यानी कि जो ओरिजिनल पोस्ट है, ओरिजिनल पोस्ट जो आपके हैं 28,026 पोस्ट, हाँ 28,026 पोस्ट जो ओरिजिनल है, उस उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तब कट ऑफ क्या जाएगा, हम इस पर बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में है, यानी यूआर मेल में है, तब अगर आप 72 से 74 के रेंज में आपका आ रहा है मार्क्स, तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और तब आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है। और अगर आप फीमेल है तो 64 से 68, यानी कि 4 आगे पीछे कर लीजिए इसमें, 64 से 68 के बीच में अगर आप फीमेल में है तो आप सेफ अपने आप को मानिए। ईडब्ल्यूएस 66 ± 2, फीमेल है तो 62 ± 2, बीसी है 64 ± 2, और फीमेल है तो 61 ± 2, ईबीसी है 59 ± 2, और फीमेल है तो 56 ± 2, एससी है तो 52 ± 2, और फीमेल है तो 48 ± 2, एसटी का भी सेम है 50 ± 2, और फीमेल का 48 ± 2। अगर आप 1 to 5 में है और अगर आप इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके ये हैं जो पीएच है, ये पीएच है वो अपने आप को 48 से नीचे, 46 के अगर आसपास है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 to 5 के कट ऑफ थे। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को तब जब हम बैकलॉग को जोड़ते हैं तो क्या होगा उस स्थिति में। तो अगर हम बैकलॉग को जोड़ते हैं तो 1 to 5 के कट ऑफ हो जाएंगे 68 to 72, यानी 78 से 68 से 72 हो जाएंगे, और फीमेल का 62 से 64 रहेगा। 6 to 8 में 70 ± 2 हो जाएगा, फीमेल का 66 से अगर 68 के बीच में है तो फीमेल का हो जाएगा। 9 10 में अगर ईवर कैटेगरी में 70 से 74 के बीच में आ रहा है तो सेफ है, और 66 से 70 फीमेल का आ रहा है तो आप सेफ हैं। 11 12 में अगर मेल में 65 से 68 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ हैं, और फीमेल का 60 से 64 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ हैं। ध्यान रखिएगा 6 to 8 9 10 और 11 12 पर एक बात कर लेते हैं कि अगर 6 to 8 में आप जनरल मेल में इतना है तो ईडब्ल्यूएस के 4 नंबर घटा लीजिएगा, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस में 6 to 8 में 64 ± 2 है तो सेफ है। अगर ईडब्ल्यूएस के बाद में जो भी है वो सब 2 2 3 3 नंबर घटाते चले जाइए, 2 2 के रेंज में। एससी एसटी के बीच में थोड़ा फासला इस बार रहेगा, ज्यादा फासला नहीं रहेगा, लेकिन इससे 2 नंबर का फासला अगर है ईडब्ल्यूएस से तो आप अपने आप को सेटल कर लीजिएगा। और फीमेल में आ जाइए, फीमेल में अगर 66 आपके आ रहे हैं जनरल में, यूआर मेल फीमेल में, तो आप इसे 4 या 6 नंबर के आसपास में, 4 या 6 के रेंज में घटा लीजिए, यानी कि 62 से 64 के आसपास में अगर आपका ईडब्ल्यूएस में है तो सेफ है, और इसके बाद में 2 2 नंबर घटाते चले जाइए कैटेगरी के हिसाब से, आप उसमें सेफ है। 9 10 में भी सेम है, इसमें 4 नंबर घटाना है, यानी 66 से लेकर के 68 के बीच में है आप, तो गारंटी आप मान करके चलिए कि ईडब्ल्यूएस में आप सेफ हैं। हालांकि उसे 2 3 नंबर और भी कम होगा तो भी सेफ होगा, क्योंकि 9 10 में इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा। 11 12 में भी सेम है, वैसे ही 2 2 3 3 नंबर आप घटाते चले जाइए, आप सेफ अपने आप को मान लेंगे। तो ये कट ऑफ है। आप अब क्या करेंगे ये समझ लीजिए। अब आखिरी बिंदु पर आते हैं कि अगर आपका मार्क्स इतने भी नहीं आ रहे हैं, इससे भी कम आ रहे हैं, तब आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। तब आपको इस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद में ये तय है कि टीआरई 4 आ जाएगा, और टीआरई 4 आने के बाद में बहुत समय मिलने वाला आपके पास में नहीं है। जल्द से जल्द एग्जाम सरकार करवाएगी, क्योंकि सरकार का सामने चुनावी माहौल दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि बिहार में ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि चुनावी मोड आ गया है, तब जरूरी है कि अपने आप को सेटल किया जाए। और जैसे जिधर से हो सके, अगर आपके कोई दोस्त टीचर होंगे तो आप वो उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी छुट्टियों में वृद्धि कर दी गई है। पहले जब के पाठक साहब
एसीएस हुआ करते थे, तो बहुत सारी छुट्टियां काट ली गई थी, लेकिन सर अभी ये सिद्धार्थ सर आए हैं और वो बहुत टफ व्यक्ति हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी छुट्टियों में, मतलब सरकार मास्टरों की छुट्टियों में 6-7 दिन की वृद्धि कर दी है। तो एक बात आप तय मान करके चलिए कि सरकार चुनावी मोड में है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, हम लोग इतने बिजी हैं, गवर्नमेंट के जितने अफसर हैं सब हर जगह काम में लगे हुए हैं, सरकार बिल्कुल किसी को सांस देने के मूड में नहीं है, किसी की छुट्टियां एक्सेप्ट तक नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार चुनावी मोड में है। और जब भी चुनावी मोड में आती है सरकार, ताबड़तोड़ बहालियां निकालती हैं, वैकेंसी आती हैं। और चूंकि सरकार इस बार 15 अगस्त को कही चुकी है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और ये 12 लाख सरकारी नौकरी इलेक्शन से पहले ही होना है, तो आप ये मान करके चलिए कि भर्ती जल्द ही आएगी, अक्टूबर के मिड तक आ जाना चाहिए, लास्ट तक आ ही जाना चाहिए, और नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास बहुत वक्त नहीं बचेगा, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो जहां है वही है, जिस विषय की है वही है। मैंने 1 to 5 की स्ट्रेटजी डाल दी है कि 1 to 5 को कैसे पढ़ना है। अब आप वक्त मत गंवाइए, 1 to 5 वाली तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जल्द ही 18 तारीख के आसपास से हम रेगुलर पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले की भी स्ट्रेटजी डाल देंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट की। एक बात और बता दूं, अगर उर्दू में आप हैं तो उर्दू और अंग्रेजी वाले का कट ऑफ ये मान्य नहीं होगा, उनका अलग होगा, क्योंकि उर्दू का कट ऑफ अलग है और अंग्रेजी का कट ऑफ तो खैर पूछना ही नहीं है। अंग्रेजी का पेपर तो पेपर था ही नहीं, हो तो लग रहा था कि यूजीसी का एग्जाम हो रहा हो, नेट का एग्जाम हो रहा हो। 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 का इतना टफ पेपर था, वो देखने से मतलब ही आंख से धुआं निकल जा रहा था। तो इनका कट ऑफ अलग होगा, इनका कट ऑफ कम जाएगा इस बार। बहरहाल अभी वक्त है ये इस बात को लेकर के तैयार होने की कि अब आप लोग समय मत गंवाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। इस बार अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, चूंकि 1,60,000 वैकेंसी निकालने के मूड में है सरकार, तो 1,60,000 वैकेंसी की तैयारियां अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भीड़ इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि बिहार में एस्टेट का एग्जाम हो चुका है, साथ में सीटेट भी हो चुका है, सीटेट भी दूसरा हो जाएगा तब तक, तो बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। और एस्टेट में इस बार दबा के भीड़ बढ़ने वाली है, तो इस बार एस्टेट का भी माहौल बहुत टफ होने वाला है। तो आप बिल्कुल वक्त मत जाया करिए, आज से पढ़ने पे लग जाइए। और ये कट ऑफ जिसके ज्यादा भी आ रहे हैं ना मार्क्स, वो भी पढ़िए। देखिए, नौकरी हाथ से आई भी चली जाती है, इसको वक्त लगा करके बर्बाद मत करिए, पढ़ते रहिए। जिस दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी पढ़ना छोड़ दीजिएगा, या आगे की तैयारी करते रहिएगा। जो टीचर बन जाता है, जरूरी थोड़ी ना कि टीचर बन के ही रह जाए, वो पीसीएस बनता है, वो स्टेट पीसीएस देता है, यूपीएससी देता है, आगे भी बढ़ता है, आगे का भी रास्ता होता है। तो आप तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो इसमें वक्त जाया मत करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कल से हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपसे लाइव भी मिले। 1-2 दिन तो जल्द ही हम 1-2 दिन के अंदर में ही हम आपसे लाइव मिलेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और हाँ, आखिरी बात कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम आ गए हैं रेगुलर आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूरी है। जय हिंद।